कैसे हो बच्चे लोग, आप सभी का फिर से स्वागत है पालकेस एकेडमी में। हम लोगों ने आपके मैथ्स का पहला चैप्टर शुरू किया था, दैट इज अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर अपना, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके प्रैक्टिस सेट के 1.1 के कुछ सम भी सॉल्व कर लिए थे। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसके बारे में भी जान लिया था कि किस तरह के इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होते हैं, और कुछ मेथड्स देखे थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कुछ प्रॉब्लम रह गए होंगे जो कि वो आपके लिए है सॉल्व करने के लिए। अगर आपको नहीं आए तो प्लीज उसका कमेंट करें या तो फिर एक मैसेज ड्रॉप करें, ताकि हम लोग उसके ऊपर फिर वीडियो बनाए या तो फिर उसके नोट्स आपको अवेलेबल करके दें। ठीक है ना। आज का टॉपिक क्या है, तो आज हम लोग जाने वाले हैं नए प्रैक्टिस सेट पे, दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.2 चैप्टर फर्स्ट। वो है आपका डिपेंड ऑन ग्राफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ किस तरह से निकालते, ग्राफ निकालने आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो उसी के लिए पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, ग्राफ कैसे निकालते हैं, ग्राफ के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो देखेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। ओके, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं सबसे पहले ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं दो स्ट्रेट लाइन, वन इज वर्टिकल एंड वन इज हॉरिजॉन्टल। बीच में दोनों के बीच में एक सर्टन सा गैप रहता है, वो गैप पे मेरे ख्याल से सेम गैप होना चाहिए। सेम गैप होकर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन वर्टिकली ड्रॉ करते, एक लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते। हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी लाइन, वर्टिकल मींस सीधी लाइन। वो लाइन ड्रॉ करने के बाद वी गॉट 4 क्वाड्रेंट, हम लोग को 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं। हम लोग को 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं, 4 मेरे ख्याल से आप बोल सकते हैं कॉर्नर्स मिलते हैं। तो वो 4 क्वाड्रेंट भी अपने क्या रहते हैं, क्वाड्रेंट रहते हैं। तो उस क्वाड्रेंट में पॉइंट किस तरह से रिप्रेजेंट करना है पहले वो देखना है। फिर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। फिर एक्स एक्सिस के भी दो पार्ट है, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर वर्टिकल लाइन जो है उसकी भी दो है, दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, देन उसके बाद अपन जाएंगे ग्राफिकल मेथड के ऊपर, राइट। तो चलो पहले देखते हैं वो। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, दैट इज फर्स्ट ड्रॉ एक्स एक्सिस। ड्रॉ एक्स एक्सिस मतलब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। देन ड्रॉ वाई एक्सिस, तो मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, तो मुझे 4 क्वाड्रेंट मिल गए। क्वाड्रेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिए जाते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकेंड है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब ये 4 क्वाड्रेंट बन गए, तो वी गेट अ 4 क्वाड्रेंट्स, दैट फोर्थ वन है x इक्वल टू a, देन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर मुझे किसी ने कहा कि x इक्वल टू 2 ये लाइन ड्रॉ करनी है, x इक्वल टू 2 ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं देखूंगा कि x पॉजिटिव 2 कहां पे है, x एक्सिस है ये, पॉजिटिव यहां पे है, 2 की वैल्यू यहां पे, तो x इक्वल टू 2, तो ये 2 यहां पे इस पॉइंट से वो क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। इस पॉइंट से क्या होनी चाहिए, वो पास होनी चाहिए। अब इस पॉइंट से पास होगी तो कैसे पास होगी, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस मतलब वो ऐसी होनी चाहिए। देखो ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस को पैरेलल लाइन में समांतर लाइन, बराबर। तो पैरेलल लाइन मतलब एक दूसरे के अपोजिट में रहती है, जो कि इंटरसेक्ट नहीं करती। तो वो पैरेलल लाइन कैसे बनेगी, यहां से 2 से पास होगी। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी होगी, नो प्रॉब्लम। यहां से पास होगी तो वो क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है। इसके लिए यहां पे बोला है जब कभी x इक्वल टू a होगा तो इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, और y क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, सिमिलर वैसे अगर मैंने कहा कि मुझे y की लाइन चाहिए, सपोज y इक्वल टू 2 चाहिए, y इक्वल टू 2 चाहिए, तो क्या होगा, y इक्वल टू 2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस मतलब वो लाइन कैसे जाएगी, हॉरिजॉन्टली जाएगी, और y इक्वल टू 2 कहां पे, यहां पे। तो इस तरह से y इक्वल टू 2 मिलेगा, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस।
ठीक है, ध्यान रखना ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में की हुई है। फिर भी एक बार इसको रिकॉल कर रहा हूं, ताकि जब भी हम लोग ग्राफ का प्रैक्टिस सेट 1.2 पे जाएंगे तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये हो गया। देन फॉर अ ग्राफ व्हेनेवर वी वांट टू ड्रॉ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करनी है हमको, तो कम से कम हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। मिनिमम 2 पॉइंट से भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन फॉर एक्यूरेसी और मोर एक्यूरेट आंसर आने के लिए आप 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, एज डिपेंड ऑन आप कितने पॉइंट्स लेके आ सकते हो। मिनिमम 2 भी चलता है और मैक्सिमम मोर देन 2 भी चलता है। ठीक है, तो आप बना सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि 2 पॉइंट्स रहेंगे, इट इज सफिशिएंट फॉर अ लाइन, 3 पॉइंट्स आर गुड एंड 4 पॉइंट्स आर एक्यूरेट और मोर एक्यूरेट। डन। नाउ ग्राफ कैसे बनाते हो दिखा दूं मैं आपको। सबसे पहले तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, फिर थोड़ा स्पेस देके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करते हैं ये मिड पॉइंट होना चाहिए, ऐसा देख के लाइन ड्रॉ करना ताकि आपका ग्राफ एकदम परफेक्ट है। तो ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे जितने पॉइंट उतने पॉइंट यहाँ पे होने चाहिए। इस तरह से वो ग्राफ हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। इस सेक्शन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती है। ये जो सेंटर में है ये हमारा ओरिजिन है, ये 0 होता है। यहाँ पे जो पॉइंट आते हैं वो सारे नेगेटिव आते हैं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये जो भी मैंने नंबर्स लिखे हैं दैट इज स्केल, इसको स्केल बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट लिया है मैंने, मतलब ये जो भी डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो इसमें जो लाइन रहेगी ड्रॉ करने के लिए, जो 10 लाइन रहती है, उसकी पहली लाइन 0.1 है। तो नोट्स आपको ऐड करने के बाद 10 को ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। सबसे मिनिमम लाइन कौन सी रहेगी 0.1 की। तो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ होगी। सिमिलर वे से यहाँ पे भी होगी, इसी को अपन स्केल बोलते हैं। ये प्रॉपर स्केल में ही हम लोग ग्राफ बनाना रहता है। जब भी ग्राफ बनाते हैं तो स्केल हमेशा सेम होता है या प्रॉपर होता है। जैसे एक्स एक्सिस पे जो रहेगा वही रहेगा, वाई एक्सिस पे जो रहेगा वही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने 4 क्वाड्रेंट बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्वाड्रेंट बनाते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट कैसे दिखाई देंगे हमको, जब कभी मुझे एक्स वाई पॉइंट लिखना है, पॉइंट हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है पॉइंट। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है, यहाँ पे जो भी पॉइंट आएंगे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस प्लस क्वाड्रेंट रहेगा। जो भी पॉइंट रहेगा यहाँ पे कौन सा रहेगा, प्लस प्लस रहेगा। यहाँ पे रहेगा कौन सा रहेगा, यहाँ पे क्या है अपना x माइनस में है और y प्लस में है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। इसमें तो दोनों भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। सिमिलरली यहां पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, तो यहां पे हो गया x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ये चीजें बहुत मैटर करती है, क्योंकि सपोज अगर मुझे पॉइंट मिल गया -1 और 2, तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आया है, तो कहां पे ड्रॉ होगा, वो चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x एक्सिस -1 देखनी है और y 2 देखना है। y का पॉइंट क्या है 2, x का पॉइंट क्या है -1, तो x -1, तो -1 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे है -1 प्लस, यहाँ पे है -1 प्लस, तो दैट मींस ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। -1 कहाँ पे आ रहा है अपना, यहाँ पे आ रहा है, और 2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा कहीं पे। ठीक है, यहां से 2 और यहां से, इस तरह से पॉइंट प्लॉट किया जाता है। तो उसके लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। हमको एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, स्केल क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, कहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है, कहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरह का पॉइंट रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में किस तरह का रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अनुसार रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे रहता है। ये सारी चीजें अगर पता होगी तो हम लोग ग्राफ बना सकते हैं या तो ग्राफ की ओर जा सकते हैं। ठीक है, समझा, ये बेसिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये काम में आएगा।
सो नाउ ग्राफिकल मेथड में क्या करना है हमको, तो हमको क्या करना है, जो भी दो इक्वेशन हमें सॉल्व करने के लिए देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पॉइंट्स निकालना है। एक इक्वेशन को कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट्स तो जरूरी है, एक लाइन के इक्वेशन को कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा भी निकाल सकते हैं, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम उससे ज्यादा। 2 पे भी आंसर आ जाएगा, 3 पे भी आएगा, 4 पे भी आएगा। अगर टाइम बचाना है तो कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा मोर देन 2, दैट मींस 3 और 4। दूसरा है ड्रॉ लाइन्स ऑन अ ग्राफ। ग्राफ के ऊपर अपन लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी पॉइंट आए हैं उन पॉइंट के हिसाब से 2 लाइन ड्रॉ हो जाएंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद देयर में भी अगर हमको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालना है बाय ग्राफिकल मेथड, तो वहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब 2 लाइन को जो पॉइंट और 2 लाइन इंटरसेक्ट करने के बाद एक ही सिंगल पॉइंट से जो पास होगी उसी को अपन इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिलेगा, वही हमारा क्या रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रहेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए, पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कौन सी मेथड है, तो देयर आर 2 मेथड्स जो कि मेरे हिसाब से है। वन इज व्हेन, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, इफ इक्वेशन आर नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अगर ओरिजिन से इक्वेशन पास नहीं होते, ओरिजिन से पास नहीं होते मतलब क्या, x प्लस वाई इक्वल टू नंबर रहेगा कुछ ना कुछ 4, 5, 6, 7 या 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 ऐसा कुछ रहेगा, 0 नहीं रहेगा। तो इस तरह के इक्वेशन को लाइक यहाँ पे दिया मैंने लिख के ax प्लस by इक्वल टू c where c इज नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म के इक्वेशन जो भी रहेंगे वो विच इज नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं होते, तो वहां पे हम लोग एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। हम लोग पहले x को 0 पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा, फिर y को 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। इस तरह से हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, किस तरह से करना है एग्जांपल देख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया, हम लोगों को एक टेबल बनाना रहता है जहां पे हम लोग x लिखते, y लिखते, फिर xy पॉइंट लिखते। पॉइंट हमेशा कैसे लिखते हैं, पहले x फिर बाद में y, तो पॉइंट xy। अब मैंने x को क्या मान लिया, 0 मान लिया। क्या मान लिया, x को 0 मान लिया, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 4। अगर x 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो वही मैंने यहाँ पे रखी, तो 0, 4। तो मेरा पॉइंट क्या बनेगा, पहला x का वैल्यू 0 और y का फिर 4। सिमिलरली अगर मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 4 में y को 0 कंसिडर कर लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 4 मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो इस तरह से मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे, वन इज 0, 4, सेकेंड वन इज 4, 0। हमेशा हम x वाला पहले लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं, तो इस तरह से। अब किसी ने बोला, या तो कोई सोच रहा हो कि सर 2 ही पॉइंट क्यों, हम लोग ज्यादा बना नहीं सकते क्या? हाँ, आप ज्यादा बना सकते हो, क्योंकि इजीएस्ट वे क्या है, 2 पॉइंट बना, एक को पहले को x को 0 बना फिर y को 0 बना, ये एकदम इजीएस्ट वे है। अगर आपको और थोड़ा करना है तो एक काम कर लेता हूं, मैं x की जगह यहाँ पे 1 ले लेता हूं। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली तो मेरा x प्लस वाई क्या था, 4 था, x की वैल्यू 1 ले लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। ये प्लस 1 वहां पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, y इक्वल टू 4 माइनस 1, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। तो यहाँ पे x 1 है और y 3 है, तो पॉइंट क्या मिला, 1, 3। तो यहाँ पे क्या करूंगा, x 1 तो y मुझे 3 मिला, पॉइंट क्या मिला मुझे 1, 3। इस तरह से आप पॉइंट प्लॉट कर सकते हो, इस तरह से आप पॉइंट प्लॉट कर सकते हो। अगर मैंने x को 2 पकड़ा तो ये भी 2 आ जाएगा, 2, 2, तो ये मेरा पॉइंट 2, 2 हो गया। तो मुझे एक लाइन के 4 पॉइंट मिलेंगे। आप 5 भी बना सकते हो, आप 6 भी बना सकते हो, लेकिन कम से कम एक लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट तो हमेशा बनाने ही है, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ग्राफ को, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो देखा हम लोगों ने। अब इसके बाद हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिस सेट 1.2 के पहले प्रॉब्लम की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। हमें उन्होंने x प्लस वाई इक्वल टू 3 एक इक्वेशन दिया है, देन सेकंड वन है x माइनस वाई इक्वल टू 4 एक दूसरा इक्वेशन दिया है। इनका इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट ड्रॉ करने हैं और उस पॉइंट को फाइंड आउट करने का उन्होंने तरीका दिया है।
उन्होंने एक बॉक्स दिया है जिसमें कुछ वैल्यूज आर अननोन्स है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, उस बॉक्स को अपने को भरना है। तो वो बॉक्स कैसे भरना है वही देखना है आज के इस प्रॉब्लम में, राइट। सो नाउ देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। तो उन्होंने x y और x y इस पॉइंट को डिनोट कर दिया, ये x वाला पॉइंट है, ये y वाला पॉइंट है, ये x y वाला पॉइंट है। यहाँ पे x की वैल्यू जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू जाएगी, यहाँ पे पॉइंट है। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पे पॉइंट के लिए x और y कितना दिया उन्होंने, 3 0 दिया है, मतलब x की वैल्यू कितनी है अपनी 3 है, राइट। इस पॉइंट को देखिए, अगर xy मेरा 3 0 है तो x की जगह पे 3 है तो y की जगह पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे x की जगह पे 3 है लेकिन y की जगह पे 0 है क्या, नहीं, उन्होंने बॉक्स दिया हुआ तो वहां पे y की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। तभी तो जाके ये पॉइंट हमें क्या मिलेगा, xy 3 0, ठीक है। ये हो गया एकदम इजी। जब कभी 0 का यूज होता है तो बहुत इजी हो जाता है सब। ना अभी यहां पे देखते हैं, ये बाद में देखते हैं, यहां पे देखते हैं। अब y की वैल्यू 3 दी हुई है और यहाँ पे पॉइंट क्या दिया उन्होंने, 0 3 दिया हुआ है। 0 3 दिया मतलब y की वैल्यू 3 है तो 3 आ गया। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0। इस पॉइंट को देखिए, पहला पॉइंट क्या है x ना, तो x की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0। तो 2 पॉइंट मिल गए, राइट। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या दिया है, y इक्वल टू क्या दिया उन्होंने, y इक्वल टू दिया मुझे 5 और x प्लस y की वैल्यू क्या है, 3। अब मैंने y की कीमत अगर इसमें डाल दी तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 इक्वल टू 3, ये 5 प्लस वाला वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5। 3 में से 5 जाएगा, प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, तो 3 में से 5 गया, 2 आया, बढ़ेगा साइड दैट इज -2। तो मेरे x की कीमत हो गई है -2, तो यहां पे आना चाहिए -2 और यहां पे पॉइंट क्या आ जाएगा, -2 5, ठीक है, समझा, एकदम इजी ना। अब ये वाला तुम कर लोगे ना, चलो देखते हैं कैसे करना है, फटाफट करते हैं इसको। देखिए y यहाँ पे 0 है, अगर y यहाँ पे 0 है तो y की कीमत क्या हो गई, 0। इक्वेशन क्या दिया हुआ मुझे, x माइनस वाई इक्वल टू 4, है y की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 0। तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, x में से 0 गया तो आंसर क्या आने वाला है, x ही आएगा, दैट इज 4। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 4। तो ये हो गया मेरा 4। पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, 4 0, क्योंकि x का पहले वैल्यू लिखता है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 0, इजी। अब यहाँ पे 0 माइनस और ऑलरेडी दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, 0 माइनस और कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की कीमत यहाँ पे -1, तो मेरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 इंप्लाइज x की वैल्यू -1 यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे आएगा -1 माइनस वाई इक्वल टू 4। ये -1 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 4 प्लस 1। ये -1 है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -y बराबर कितना आ रहा है अपना 5। अब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से डिवाइड किया, इसका आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू -5, y इक्वल टू आएगा -5। तो मेरा आंसर आ रहा है x का क्या है -1 और y का क्या है -1। तो ये मेरा पॉइंट है -1 -5, तो ये -5 पॉइंट बन गया मेरा -1 -5। इसी तरह से ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। Now see the question number 2. Solve the following simultaneous equation by graphically or graphical method. अपने को एक क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है, इनका हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन, इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन देना। मैंने आपको पहले बता दिया था कि दो इक्वेशन रहेंगे तो मिनिमम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पॉइंट बनाने अपने को। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट का बॉक्स बना लिया है, मतलब 3 पॉइंट बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद मैंने कहा था कि ड्रॉ लाइन करेंगे, या तो लाइन ड्रॉ करेंगे, तो लाइन ड्रॉ करेंगे अपन जब पॉइंट मिलेगा। तो उसके बाद जब उन दोनों लाइन को अपन ज्वाइंट करेंगे या लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही अपना क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा।
चलो देखते हैं पहले। और उसमें मैंने एक मेथड दी थी कि जब कभी यहाँ पे नंबर होगा, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर होगा, तो हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पहले हम लोग x की वैल्यू जीरो करेंगे, फिर y की वैल्यू जीरो करेंगे, सेम यहाँ पे x की वैल्यू जीरो, देन y की वैल्यू जीरो। यहाँ पे जो हमको सुटेबल रहेगा, इजी लगेगा, वो वाला पॉइंट ले लेंगे। ठीक है। अब जब मैंने x को जीरो कर दिया, अगर x को मैंने जीरो कर दिया तो यहाँ पे जीरो पुट करूंगा। इफ x इज जीरो, देन इफ x इज जीरो, इन इक्वेशन क्या बनेगा? जीरो प्लस वाई इक्वल टू सिक्स। y क्या बनेगा मेरा? 6। तो यहाँ पे y 6 बन गया, मुझे पॉइंट मिल गया 0 6। इफ अगर मैंने y को 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या जाएगा? x प्लस 0 इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 0। अब मैं क्या कर लेता हूँ, x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब मैं क्या कर लेता हूँ, x की वैल्यू सपोज 3 ले लेते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू 3 ले ली तो y की वैल्यू क्या बनेगी मेरी? सॉरी, x प्लस y क्या बनेगा? तो x प्लस y इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस y इक्वल टू 6। y की वैल्यू क्या बनेगी? 3 वहां पे शिफ्ट होगा तो 6 माइनस 3 दैट इज 3। तो y की वैल्यू भी 3 बन गई, मेरा पॉइंट बन गया 3। पॉइंट कैसे निकालते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, या पॉइंट कैसे बनाते हैं, हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में देख लिया था। अब इस तरह से मुझे एक लाइन के 3 पॉइंट मिल गए, बराबर। सेम वैसे यहाँ पे कर देते हैं। अगर मैंने x को 0 पुट किया, अगर x मेरा 0 है तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। माइनस वाई की वैल्यू 4 आ गई, y क्या हो जाएगा मेरा? -4। तो मेरे y की वैल्यू हो जाएगी -4, मुझे पॉइंट मिलेगा 0 -4। देन अगर मैंने y को 0 पुट किया तो मुझे y को 0 पुट करने के बाद क्या मिलेगा? x माइनस 0 इक्वल टू 4 मिलेगा। x की वैल्यू 4 मिलेगी, तो मुझे पॉइंट मिलेगा यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 0। अब मैं क्या कर लेता हूँ, x की जगह पे मैं क्या पुट कर सकते हैं अपन? क्या पुट करेंगे? कोई भी एक पॉइंट ले लो, मैं ले लेता हूं यहाँ पे 1। तो चलो x इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया। ये 1 वहां पे शिफ्ट होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 y इक्वल टू, सॉरी माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, ये वहां पे चले जाएगा 4 माइनस 1, ये हो गया 3। तो y की वैल्यू आ गई -3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 और -3। चलो पॉइंट कैसे बन गए वो तो पता चल गया हमको। पॉइंट बनने के बाद हमको जाना है लाइन ड्रॉइंग के पास, हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे। लाइन को ड्रॉ करने के लिए देखो यहाँ पे ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है। ग्राफ कैसे बनाना वो भी मैंने बता दिया आपको। 4 कोऑर्डिनेट आने चाहिए, सेंटर में ग्राफ होना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस का नेगेटिव माइनस x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे माइनस y एक्सिस। स्केल ले लेते हैं, स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, और y पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है। नाउ ये आने के बाद चलो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन के बारे में सोचते हैं। इस इक्वेशन के बारे में सोचते हैं। इस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करनी है हमको, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। पहला पॉइंट क्या है मेरा? 0 6। x का 0 है, y का 6 है। x का 0 है, y का 6 है, ये वाला पॉइंट होगा। देख लो यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ पे ये पॉइंट है मेरा 0 6। अब क्या चाहिए मुझे? 6 0। 6 0 मतलब x क्या होना चाहिए? 6 0 मतलब क्या? x क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। x 6 होना चाहिए तो y 0 होना चाहिए, तो ये वाला। और दूसरा पॉइंट है मेरा 3 3। 3 3 में क्या? x भी 3 y भी 3, तो ये पॉइंट देखो यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कैसे आएगा बीच में। तो ये इस तरह से इस जगह पे आना चाहिए।
मुझे एक लाइन के 3 पॉइंट मिल गए, राइट ना। मुझे एक लाइन के 3 पॉइंट मिल गए, मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। आई होप सो मेरा ग्राफ अगर परफेक्ट होगा तो मेरी लाइन सेंटर से पास होगी, तीनों पॉइंट से पास होगी। ये लाइन कुछ इस तरह से पास होनी चाहिए तीनों पॉइंट में से। ये है इक्वेशन मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, डन। एकदम इजी, एकदम कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ पॉइंट प्लॉट करना है और लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये होने के बाद हम लोग देखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4। x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, 0 माइनस 4। x 0 होना चाहिए, y माइनस 4 होना चाहिए। x 0 होना चाहिए, y माइनस 4 होना चाहिए। तो ये पॉइंट है, दैट इज ये है मेरा 3 3, ये है मेरा 6 0, ये है मेरा पॉइंट 0 माइनस 4। उसके बाद मेरे पास पॉइंट है 4 0, 4 0, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 4 0। और फिर है 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, 1 यहाँ पे, माइनस 3 यहाँ पे। दिस इज 1 माइनस 3। ठीक है, पॉइंट ड्रॉ हो गया। देखिए x का 1 चाहिए और y का माइनस 3, तो यहाँ पे पॉइंट है। और फिर लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी जो कि इनको पास करेगी। ये है मेरी लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 4। समझा? इतना तो समझा होगा कि कैसे मैंने पॉइंट बनाया, कैसे मैंने ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने के बाद देखो ये जो पॉइंट है, ये जो भी पॉइंट है वो हमारा आंसर है। ये जो भी पॉइंट है हमारा आंसर है, राइट। तो आंसर है मतलब क्या, कि यही हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब वो पॉइंट अगर ग्राफ मेरा प्रॉपर होता है या ग्राफ मेरा प्रॉपर है तो वो मुझे देखने से पता चलेगा कि नीचे 5 पे है और यहाँ पे 1 पे है। तो मेरे हिसाब से x की वैल्यू 1, सॉरी y की वैल्यू इज 1 और x की वैल्यू इज 5 है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 5 है और y की वैल्यू 1 है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे हुआ होगा, इसके लिए ये पॉइंट तो यहाँ पे आना चाहिए। ये हो गया 5। ये अगर लाइन ड्रॉ करते हो आप यहाँ से तो मुझे मिल रहा है ये पॉइंट, जो भी ये पॉइंट है मेरा, दैट इज 5 1 है, x इज 5 y इज 1। तो यही मेरा इक्वेशन ऑफ दिस और सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है। तो मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिला है, दैट इज 5। डोंट वरी, आपके पास ग्राफ होता है, आप पॉइंट डायरेक्टली देख सकते हो। यहाँ पे पॉइंट से नीचे देखना तो y एक्सिस से, बाजू में देखना दैट इज y एक्सिस से। देखो आपको पॉइंट मिल गया 5 1। राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है डायरेक्टली चेक कर सकते हो आप। कैसे चेक करना है, तो उस इक्वेशन को, उस पॉइंट को, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 1 है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है, उसको इन दो इक्वेशन में पुट करके देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ x की वैल्यू अगर मैंने 5 रखी, y की वैल्यू 1 रखी, 5 प्लस 1 कितना होगा, 6, राइट है। x की वैल्यू मैंने 5 रखी, y की वैल्यू 1 रखी, आंसर आया 4, राइट है। दैट मीन्स मैंने जो आंसर निकाला वो आंसर मेरा राइट है। समझ में आया? तो इस तरह से साइमल्टेनियस ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड से। डन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। अगर यहाँ पे 3 और 2 नहीं रहता तो ये सिंपल, तो हम लोग एक बार x को 0 पुट करते हैं, फिर y को 0 पुट करते हैं, फिर बीच में से कोई एक वैल्यू लेते हैं और 3 वैल्यू निकालते हैं। बट यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे 2। इफ सपोज अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 2/3 का पॉइंट निकालने के लिए अपने को डिवाइड करना पड़ेगा 2 को 3 से। तो
तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसके लिए 0 0 के बारे में नहीं सोचते, कुछ ऐसे इजी पॉइंट ले लेते हैं। तो मैं पहले 0 ले लेता हूं। अगर मैंने x को 0 ले लिया, देखो x को 0 लिया तो क्या होगा, इफ x इज 0 तो 3 0 माइनस y इक्वल टू 2 हो जाएगा। माइनस y इक्वल टू 2, y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये -2 हो गया, मेरा पहला पॉइंट मिला 0 -2, राइट। अब मैं क्या ले लेता हूं, यहाँ पे 1 ले लेता हूं। इजी पॉइंट ले लिया पर मैंने x की वैल्यू अगर 1 ले ली, इफ x इज माई 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 2 इंप्लाइज +3 यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा -3, 2 -3 माइनस वाई इक्वल टू 2 -3 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो में से -3 चला गया, -1 बचा, तो माइनस माइनस गेट कैंसिल, y इक्वल टू क्या आया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू भी 1, क्या आया 1 1 पॉइंट। ओके, इजी। अब कर लेते हैं, यहाँ पे काम कर लेते हैं 2 ले लेते हैं। अब 2 ले लिया तो x की वैल्यू 2 है, तो ये क्या बन गया मेरा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे बन गया 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, ये +6 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस वाई इक्वल टू -4 इज इक्वल टू y इक्वल टू 4, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, तो ये 4 हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं अपन 2 4, तो मुझे ये 3 पॉइंट इसके लिए, राइट। सिमिलर वैसे इसके लिए काम करते हैं। 0 कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, इसका मतलब आया y की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी -3। फिर मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू 1 पुट की तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये 2 प्लस वाला यहाँ पे जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2, प्लस वाला वहां पे गया तो माइनस हो गया, माइनस वाई इक्वल टू 1 इंप्लाइज y इक्वल टू -1, ये एक हो गया। तो यहाँ पे मुझे पॉइंट मिला 0 -3, यहाँ पे मिला 1 -1। अब 2 जैसे इसके लिए किया था वैसे इसके लिए कर दे। x इक्वल टू अगर 2 है, x इक्वल टू 2 है तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 3 इंप्लाइज दैट 4 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये 4 प्लस वाला यहाँ पे जाएगा तो माइनस इज इक्वल टू -1, राइट, +4 यहाँ पे गया तो -4, 3 -4 -1 हो गया, माइनस माइनस गेट कैंसिल, y इक्वल टू आया 1, तो ये 1 यहाँ पे पुट हो गया, तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे 2। तो चलो मुझे हर एक इक्वेशन के 3 पॉइंट मिल गए। मैंने क्या कहा है आपको ऑलरेडी, मिनिमम 2 पॉइंट भी चलेंगे, मैक्सिमम मोर देन 2 3 4 भी चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अब इसके पॉइंट बनाते हैं अपन। देखो पहले पॉइंट क्या है 0 -2, x का 0 है y का -2 है, x का 0 है y का -2 है, ये पॉइंट है मेरा 0 -2। देन दूसरा पॉइंट क्या है 1 1, दोनों भी 1 1 है, दोनों भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों 1 1 यहाँ पे आएगा, राइट। तीसरा पॉइंट क्या है मेरा 2 4 है, तीसरा पॉइंट क्या है मेरा 2 4, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पे है। ठीक है, अब एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए जो कि इनमें से पास होनी चाहिए, राइट। इनमें से एक लाइन ड्रॉ कर लेते पास होने वाली। ये हो गई लाइन पे, इसकी इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। चलो इसके बारे में बात करते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। पहला पॉइंट देख लो क्या है 0 -3, 0 -3 0 यहाँ पे, राइट, x का -3 y का यहाँ पे, तो 0 -3 यहाँ पे हो गया। देन 1 -1 1 -1, then 1 -1 x का 1 y का
1 देखते हैं। 2 1 कहां पे आएगा, x का 2 और y का 1, x का 2 और y का 1, तो ये पॉइंट x का 2 y का 1, तो यहां पे पॉइंट है। ठीक है, थोड़ी इस लाइन को मुझे मेरे हिसाब से थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ना ये लाइन की बारी आ गई, ये लाइन के लिए भी अपन वही करेंगे, इन सबको ज्वाइन करना है हमको। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन का गड़बड़ हो रहा है, बट इट इज समथिंग लाइक ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहीं पे तो पॉइंट है। डन। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, मेरे ख्याल से इट इज -5 पे इंटरसेक्ट हो रही है, दोनों पे इंटरसेक्ट हो रही है -5 पे। और यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देख लोगे तो ये नथिंग बट क्या है, 1 है। तो ये पॉइंट जो मेरा है दैट इज -1 -5 वाला पॉइंट है, -1 -5 वाला पॉइंट है। देखो आप ये पॉइंट अपने हिसाब से मन से ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं जो टीचर बोले या जो क्लास वाला बोले या तो कॉलेज और स्कूल का टीचर बोले वही पॉइंट लेना। अब अपने मन से कोई भी पॉइंट ले लो, लेकिन इतना ध्यान में रखना वो दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जाके इंटरसेक्ट होंगे। वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे वही आपका आंसर है। मेरा यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, दैट मींस मेरा आंसर -1 -5 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका सॉल्यूशन है मेरा दैट इज -1 -5। चेक करना है आपको, x इक्वल टू -1 है, y इक्वल टू -5 है। अगर ये आंसर राइट है मेरा तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, और अगर नहीं है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो x3 की वैल्यू क्या देखो, x यहाँ पे -3 हो जाएगा और y की वैल्यू क्या -5, माइनस माइनस बिकम +5, 5 में से -3 गया 2 बचा, ये राइट आ गया। दूसरा इक्वेशन देख लो यहाँ पे क्या x क्या है यहाँ पे -1, तो 2 into माइनस दैट इज -2। अगेन यहाँ वैल्यू पुट करोगे आप -5 तो +5 हो जाएगा, 5 में से -2 गया +3, दैट मींस हमने जो आंसर निकाला वो राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखना अच्छे से करना, सिर्फ ग्राफ प्रॉपरली आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा स्केल का प्रॉब्लम होगा, या तो हमारे पास छोटा स्केल है, आप जब ग्राफ पेपर पे निकालोगे तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपन, दैट इज 3x - 4y = -7 दिया, 5x - 2y = 0। ये कॉम्बिनेशन जो भी दो इक्वेशन का किया है, वन इक्वेशन इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, इसलिए यहाँ पे 0 है, तो ये ओरिजिन से पास होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे 0 ध्यान रखना है, यहाँ पे =0 है, मतलब वो ओरिजिन से पास होती है। और ये नॉन ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब भी ओरिजिन से पास नहीं, तो हम लोग वहां पे x को 0 फिर y को 0 पुट करके सॉल्यूशन ले सकते हैं, वो चलता है। लेकिन यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर मैंने x को 0 पुट कर दिया तो y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 0 हमेशा आपको 0 0 ही मिलते रहेगा। हमें ये भी पता है कि पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है, तो 0 0 पॉइंट तो मिलना जरूरी, या तो वो मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो अगर यहाँ पे 0 करोगे तो ये 7 में डिवाइडेड बाय 4 चले जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 4, तो पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में आंसर आएगा तो ग्राफ प्रॉपर चाहिए, पॉइंट का कैलकुलेशन प्रॉपर चाहिए, फिर वो सॉल्व करने पड़ेगा, तो मे भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं अपन, थोड़ा अलग सोचते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू -1 ले रहा हूँ, x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, -1। तो अगर x की वैल्यू -1 है तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 3
-1 -4y इक्वल टू -7। अगर x की वैल्यू मेरी -1 -3 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7 +3 हो जाएगा, -3 वहां पे गया तो +3 हो गया, ये आ गया मेरा -4 डिवाइडेड बाय -4 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो मेरा आंसर है -1। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली 3, तो x की वैल्यू अगर मैंने 3 ले ली है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 - 4y इक्वल टू -7, ये 9 वहां पे शिफ्ट होगा तो -9 होगा, तो -4y इक्वल टू -9 -7, -9 -7 कितना हो जाएगा, -16, तो -4y इक्वल टू -16 हो गया, y की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, 4, तो यहाँ पे हो गया मेरा 4, तो ये बन गया मेरा 3 4। अगर मैंने x की वैल्यू 5 ले ली, 5 3x इंटू ये कितना हो गया 5, अगर 5 ले लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 - 7, लेकिन 15 वहां पे प्लस हो जाएगा तो -5 ले लेंगे, -15 होगा वो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा +15, तो x इक्वल टू -5 लिया तो क्या मिलेगा मुझे, -15 -4y इक्वल टू -7, तो -4y आएगा मेरा, -7 + 15 कितना बचेगा अपना 8, तो y की वैल्यू बच जाएगी मेरी -2, ये हो गया मेरा -2, तो ये आया मेरा -5। इस तरह से ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, एक हो गया। दूसरा करना है देखो, सी 5x - 2y इक्वल टू 0 है, ये पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है, तो मैं x को 0 y को 0 नहीं पुट कर सकता, मैं कोई भी वैल्यू ले लूं, सपोज यहाँ पे 1 ले लिया तो ये शिफ्ट हो जाएगा वहां पे, ये शिफ्ट हो गया वहां पे, तो ये जाएगा -5 और -5 होगा, तो फिर से अगेन वही प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है हम लोगों का, अगेन पॉइंट में आंसर सही है, तो मैं ट्राई करूंगा इसको सॉल्व करने का, दैट इज 5x - 2y इक्वल टू 0 है, तो 5x - 2y वहां पे जाएगा तो 2y होगा, तो मेरा जो भी x है वो 2/5y है, तो वो y पे डिपेंड है। अगर मैं y की वैल्यू 0 लिखूंगा तो x की वैल्यू 0 होगी, देखो x की वैल्यू 0, सॉरी y की वैल्यू 0 रखेंगे आप तो x की वैल्यू क्या बनेगी 0, तो ये बन गया 0 0, एक पॉइंट ये मिला, राइट। दूसरा, अगर मैंने x की वैल्यू या y की वैल्यू 5 कंसीडर कर ली तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2/5 इंटू 5, 5 गेट कैंसिल, x की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे x2 y5, तो मुझे 2 5 मिला। जब मैं y की वैल्यू 10 कंसीडर करूंगा तो मुझे x क्या मिलेगा, 2/5 इंटू 10, 5 1 ये 2 दैट इज, तो मुझे x क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 10, तो ये हो गया मेरा 4। ठीक है, पॉइंट तो प्लॉट कर दिया, अभी हमको सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करने के बाद लाइन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करने के बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना है। ठीक है, समझा, देख लो कैसे किया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सी ग्राफ देखते हैं। अभी ग्राफ में देखो मेरे y की वैल्यू मैक्सिमम 10 तक जा रही है, इसके लिए मैंने y को 10 तक ड्रॉ कर लिया है, और मेरे x की वैल्यू भी मेरे ख्याल से 2 4 3, तो मैक्सिमम 4 या 5 तक जा रही है, तो मैंने 10 तक उसको भी ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज मैक्सिमम देखो, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू दैट इज -2 है, तो मैंने वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अभी अपन क्या करना है, अपने को ग्राफ बनाना है। सबसे पहले ये वाले पॉइंट बनाते हैं। ये वाले पॉइंट बनाने के लिए देखो x क्या है, -1 है और y क्या है, 1 है। x क्या है, -1 है और y क्या है, 1। माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या, 3 4 है, दोनों में प्लस प्लस है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट कुछ यहां पे आना चाहिए। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, एंड देन x की वैल्यू क्या है, -5, x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू है -2, तो ये पॉइंट कुछ यहां पे आना चाहिए, राइट, -2 एंड -5।
ये पॉइंट एक बार देख लेते फिर से, x की वैल्यू 3 है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 3 करेंगे तो ये 9 होगा, 9 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो -9 हो जाएगा, -9 -16 डिवाइडेड बाय 4, राइट, तो 4 आएगा, x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4, राइट, ठीक है। तो इस तरह से x की वैल्यू -1, x की वैल्यू अगर -1 है, ये -1 यहाँ पे शिफ्ट होगा +1, -7 +3 -4 डिवाइडेड बाय 4, 1, राइट। तो ये x की वैल्यू अगर -1 होगी तो इसकी वैल्यू 1, तो ये 3 पॉइंट होंगे। तो ये पॉइंट इस तरह से कुछ होना चाहिए थे, यहाँ पे ग्राफ प्रॉपर नहीं है, ये पॉइंट इस तरह से पास होगा, तो ये पॉइंट सॉरी -2 और ये 5, ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, देख लीजिए ये पॉइंट एक साथ आगे 5 के नीचे, ये 3 पॉइंट हो गए हमारा, ये पॉइंट है हमारा -5 -2, ये पॉइंट है मेरा दैट इज -1 1, और ये पॉइंट है मेरा 3 4। अब ये वाला देखते हैं, पहला पॉइंट तो है 0 0, ओरिजिन वाला पॉइंट देखो यहाँ पे, फिर बाद में 2 5 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू दैट इज 5, तो ये यहाँ पे कहीं पे तो आएगा, देख लेते एक बार, ये है मेरा 2, ये 5 एंड देन 4 10, 4 और 10 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 10 है, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ पे ये पॉइंट आएंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि पास फ्रॉम ओरिजिन होगी, तो ये ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। तो ये लाइन है मेरी दैट इज 5x - 2y इक्वल टू 0, और ये लाइन है मेरी 3x - 4y, डन, यहां तक पहुंचे हम लोग, राइट। अब देख लेना कि ये कहां पे जा रहा है और ये कहां पे जा रहा है, अगर आप प्रॉपरली इसको बनाओगे, प्रॉपर स्केल पे बनाओगे, तो ये पॉइंट 1 पे आना चाहिए और ये पॉइंट 2.5 पे, दैट इज आंसर इसका 1.5। अब चेक कर सकते हो बाय ग्राफिकली, तो इस तरह से मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। मेरा आंसर राइट है या नहीं है वो चेक करने के लिए आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, या तो वो वैल्यू पुट अप कर सकते हो, वो वैल्यू पुट अप करने के बाद भी आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म होता है, ठीक है। बाकी के प्रॉब्लम इसी तरह से है, आप उसको सॉल्व करें, देखिए आपको ये प्रॉब्लम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एकदम इजी प्रॉब्लम, एकदम इजी चैप्टर है, ट्राई करें बाकी के प्रॉब्लम जो बचे हैं वो सॉल्व करने के लिए। अपना कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।